सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे और एएनएम 92-12 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की क्या अपडेट है, कब तक सुनवाई हो सकती है और नियुक्ति पत्र आप सभी को कब तक मिल सकते हैं। एनएचएम से नई एएनएम भर्ती या फिर अन्य पदों के लिए भर्ती और जो पुरानी भर्ती चल रही है 17,000 वाली, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे एएनएम 92-12 भर्ती को लेकर के। आज कुछ बहनें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग गई थी और आयोग के सचिव सर से मुलाकात भी उनकी हुई है। हालांकि पहले उन्हें मिलने नहीं दिया गया था, मेन गेट से उन्हें बाहर कर दिया गया था। उसके बाद में मुलाकात करवाई गई है। सचिव सर की तरफ से क्या कहा गया है, सचिव सर की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा जो जवाब है वो तैयार है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमने अपने अधिवक्ता महोदय को दे दिए हैं। और एक चीज़ और जो उन बहनों के द्वारा बताई गई है कि जवाब भी लगा दिया गया है। अगर ऐसा होगा तो बहुत जल्द अपडेट भी हो जाएगा। पिछले 2 दिन से थोड़ी सी व्यस्तता होने की वजह से आप सभी को अपडेट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब आगे जो भी जानकारी होगी आप सभी को देते भी रहेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे हम लोग। अगर यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी कंप्यूटर जनरेटेड ये डेट है 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल की, और सब कुछ शासन के हाथ में है। अगर वो चाहेंगे तो मामले को पहले भी लिस्टेड करवा करके सुनवाई करा सकते हैं, 14 अप्रैल से पहले भी। 5 अप्रैल को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने जा रहा है कनिष्ठ सहायक लोअर पीसीएस भर्ती में। आज से प्रोविजनल की बहनों की भी डीबी स्टार्ट है। तो जिन भी बहनों ने आज प्रयास किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यहाँ पर संख्या बल बहुत कम है, शेष बहनों को भी साथ देना चाहिए था। जो भी अभिभावक हैं, कम से कम लखनऊ के आसपास के नज़दीक के तो बहनों को ज़रूर साथ देना चाहिए था। ये मुहिम सबकी है, सबको साथ देना होगा, सबको अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी और आगे जब भी जहाँ पर भी कोशिश करनी होगी उसके लिए अधिक से अधिक संख्या में आप सभी बहनों का आह्वान रहेगा और हम बताएंगे भी उसके बारे में, आप सभी को जानकारी भी देंगे। कोशिश लगातार हम लोग करते रहेंगे, परेशान होकर के नहीं। जो स्थानीय बहनें हो, आसपास के ज़िले की बहनें हो, थोड़ा सा समय निकाल करके वे बहनें ज़रूर कोशिश कर लें। उतने में भी संख्या बल 100 से ऊपर हो जाएगी। तो कम से कम इतनी संख्या बल रहे, 100, 150, 200 संख्या बल रहे अपनी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है, 2 दिवसीय दौरे पर है फतेहपुर में। 3 अप्रैल को जिले में पहुंचेंगे, यानी आज के डेट में पहुंचेंगे सोमवार को करीब रात 8:30 बजे। पहले दिन वह डाक बंगले में विश्राम करेंगे। मंगलवार को वह भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक व अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। दूसरे दिन प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहले उन्हें 31 मार्च को आना था, जो कि हमने आप सभी को बताया भी था, लेकिन वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो छोड़ दीजिए, 3 अप्रैल वाला छोड़ दीजिए आज की डेट का। कल से जो कार्यक्रम है इसी में डिप्टी सीएम, देखिए करना सब मुख्यमंत्री जी के हाथ में है सर्वे सर्वा, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम भी, ब्रजेश पाठक सर भी, तो उनसे भी बात हम अपनी उन तक भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं। उनके माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो 7:05 से 7:30 बजे तक सुबह जो है जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर जो भी बहनें हो, यहाँ पर आप जरूर ज्ञापन देने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर आप ज्ञापन दे सकते हैं। फिर 7:35 से 7:45 तक मलिन बस्ती रेडैया का निरीक्षण करेंगे। 7:55 से 8:20 तक कस्तूरबा विद्यालय कुंवरपुर मलवा का निरीक्षण, पुस्तक वितरण रैली। 8:30 से 8:35 तक जो है गेहूं क्रय केंद्र विपणन शाखा मलवा का निरीक्षण। 8:40 से 9 बजे तक राजकीय मेडिकल कॉलेज सौरा का निरीक्षण। 9:10 से 9:20 तक तेलियानी ब्लॉक की अस्थायी गौशाला सलेमाबाद का निरीक्षण। 9:30 से 10:15 तक भाजपा कार्यालय में रहेंगे। 10:20 से 12 बजे तक विकास भवन में विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और 12:15 बजे ठाकुर युगराज सिंह महाविद्यालय हेलीपैड से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे तो सुबह 7 बजे से लेकर के 9:20 तक माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, प्रत्यक्ष मुलाकात हो सकती है, उनको ज्ञापन दिया जा सकता है। तो जो भी फतेहपुर जिले की बहनें हो व आसपास की जिले की बहनें हो और जो भी भाई बंधु हो, अभिभावक हो, आप सभी लोग आज ही पूरी तैयारी कर लीजिए, बात कर लीजिए आप लोग आपस में। और कल जो है हर हाल में आप सभी फतेहपुर में जहाँ जहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है वहाँ पहुँच करके ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन करना है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है आजमगढ़ जिले में। 7 अप्रैल को आजमगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री योगी जी और गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों में मुलाकात हो पाना संभव नहीं हो पाता, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग और
भले ही प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन नहीं दे पाए, अगर एक दिन पहले वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से एक दिन पहले अगर हम वहाँ पे अपना लेटर दे करके कि हमें मिलने के लिए समय चाहिए, तो बिल्कुल संभावना बन सकती है कि 7 अप्रैल को मुलाकात भी हो जाए मुख्यमंत्री जी से। बाकी हमारी संख्या बल दिखनी चाहिए, हम लोग निवेदन करने के लिए जा रहे हैं ताकि हमारा मामला हाईलाइट हो। थोड़ी संख्या बल रहेगी, 100, 50, 150 जितनी भी संख्या बल हम कर पाए, अगर संख्या बल रहेगी तो आप सभी जानते हैं कि ये बड़ा कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय मीडिया सभी रहेंगे लगभग, तो राष्ट्रीय मीडिया में भी अपना मामला जाएगा। न्यूज़ चैनल पर चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन तक भी अपना मामला जाएगा। लोकल मीडिया में खबर आने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, राष्ट्रीय मीडिया में खबर जाए, मामला हाईलाइट हो, न्यूज़ चैनलों पर जो है अपनी बात जाए, तो इसके लिए संख्या ठीक ठाक होनी चाहिए। तो कम संख्या बल रहेगी तो आप सभी जानते हैं कि मीडिया भी अपनी बात नहीं उठाते हैं। अब आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज के अमर उजाला में ये न्यूज़ आई हुई थी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 16,000 पद खाली, कैसे हो सेहत की रखवाली, टीकाकरण से लेकर पंजीयन तक के काम हो रहे प्रभावित। प्रदेश में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के करीब 16,000 पद खाली होने से टीकाकरण से लेकर पंजीयन तक के काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब कुछ पदों के लिए नए सिरे से अधियाचन भेजने की तैयारी है। इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों ही पद हैं। अस्थायी पद यूपीएससी आयोग से पेट के थ्रू आएंगे और अस्थायी जो भर्तियाँ होती हैं वो एनएचएम करवाते हैं। हालांकि यूपीएससी से भी पुरानी भर्ती अभी पेंडिंग चल रही है और एनएचएम से भी भर्ती प्रक्रिया जिसका रिजल्ट आना है। सूत्रों के मुताबिक परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 7,660 अस्थायी और 15,996 अस्थायी पद हैं। कुल 23,656 पदों में करीब 12,000 पद खाली हैं। इसी तरह स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के 2,996 अस्थायी और 6,084 अस्थायी पद हैं। इनमें से लगभग 4,000 पद खाली हैं। ऐसे में परिवार कल्याण से जुड़े सभी कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के जिसमें गर्भधारण के बाद पंजीयन से लेकर प्रसव के बाद तक की जिम्मेदारी होती है, वे माँ बच्चे के नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालती हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जिम्मे टीबी, लेप्रोसी, सर्वे कार्य, टीकाकरण की जिम्मेदारी होती है। विभाग में सेहत देखभाल के लिए यह पहली कड़ी मानी जाती है। तो बहुत बड़ी आप सभी की जो स्वास्थ्य विभाग में आपकी भागीदारी होती है, आपकी जो सेवाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। नियुक्ति का मामला कोर्ट में। अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी एएनएम 92-12 भर्ती को लेकर के विभाग ने पिछले दिनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था, जिसमें से 7,189 पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से नियुक्ति अटक गई है। अब 3,000 पदों पर फिर से अधियाचन भेजने की तैयारी है। इसी तरह स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के करीब 4,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में फंसी हुई है। इससे विभाग में कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यहाँ पर देखिए भर्ती का मामला कोर्ट में लंबित है, जिस पर पैरवी चल रही है। अन्य खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है। अब यहाँ पर देखिए जो ये 3,000 नए पदों का अधियाचन को लेकर के बात यहाँ पर बताई गई है एएनएम के, ये पहले भी आप देखेंगे एक बार 10,000 के आसपास पदों पर नए जो पदों का अधियाचन भेजने की बात कही गई थी। हालांकि उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि कितने अस्थायी और कितने अस्थायी पद हैं। फिर आप देखेंगे उसमें से लगभग जो है 6,000 के आसपास जो 17,000 वाली भर्ती है, इसमें लगभग कितने होंगे एएनएम के पद? 6,000 के आसपास पद हैं शायद, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा। तो इतने पद हैं उसमें अस्थायी वाले। शेष पद आपके अस्थायी भर्ती के तहत भरे जाने थे, जो कि लगभग 3,000 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये भर्ती का विज्ञापन आपको तभी देखने को मिलेगा जब तक ये पुरानी वाली भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है, एएनएम 92-12 वाली। बाकी उम्मीद देखिए 100% है कि पेट 2022 से एएनएम की नई भर्ती 100% आनी है। अब यहाँ पर देखिए 17,000 रिजल्ट को लेकर के हमने लगभग 2-3 दिन पहले आप सभी को जानकारी दी थी। हमने पूरा पता करने का प्रयास किया था कि आखिर ये रिजल्ट रुका क्यों है। रिजल्ट रुका हुआ है, इतनी चीज़ें हमने आपको बहुत पहले बताई हुई थी। और ये रिजल्ट कब तक देंगे, अभी इसको लेकर के कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं अधिकारी, कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके बाद हमने ये भी कहा था कि इस रिजल्ट को डिक्लेयर कराने को लेकर के एक बार हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, तो जल्दी ही उसकी सूचना आप सभी को मिल जाएगी। क्योंकि अभी रिजल्ट को लेकर के कोई भी कन्फर्म डेट पता नहीं चल पा रही कि हाँ लगभग 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ पाए। हालांकि कुछ दिन पहले जब हमने आपको बताया था तो उस समय हमने यही बताया था कि लगभग आप 10 से 15 अप्रैल तक मानकर चलिए, आज से लगभग 15-20 दिन पहले बताया था हमने आप सभी को कि उस समय महीने भर का लगभग एक्सपेक्टेड टाइम जो है मिला था, उस तरह से जानकारी प्राप्त हुई थी। तो उसी तरह से हमने भी आपको चीज़ें बता दी थी। एक आप देखेंगे 2700 वाली वैकेंसी कुछ थी जो कि रद्द भी हो गई थी। अब इस भर्ती प्रक्रिया में डिले होने के पीछे का क्या
इसमें अस्पष्ट क्या कारण है वो तो पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बाकी की जो प्रक्रियाएं बहुत जल्दी की गई थी, लेकिन आगे रिजल्ट देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये भर्ती पूरी हो जाती तो फिर आगे हो सकता है कुछ और भी पदों को लेकर के जहाँ पर अभी अधियाचन भेजेंगे विभाग से, उन पर फिर से नए भर्ती का विज्ञापन आए, लेकिन ये भर्ती पहले पूरी हो जाए उसके बाद ही। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए, जो भी अभ्यर्थी आप नए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ 17,000 रिजल्ट को लेकर के आगे की कोई भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी सूचना देंगे, जानकारी देंगे। धन्यवाद।